हेलो, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले विद्या निकेतन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे समय और कार्य टाइप 3 के प्रश्नों के। समय और कार्य के ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप देखकर ही सॉल्व कर देंगे। सिर्फ आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपको एसएससी सीरियल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और पूरा इजी वे में सीखना है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको कार्य और समय दिया हुआ है प्रश्न में। बी है और ए है। तो मान लेते हैं बी जो है दो काम करता है, तो ए क्या करता है, बी का आधा काम करता है, तो दो का आधा कितना हो जाएगा, 1। तो ये वर्क का जो है अनुपात दिया हुआ है 2:1। फिर समय का अनुपात दिया हुआ है, टाइम का अनुपात दिया हुआ है। टाइम का अनुपात क्या दिया है कि 1/6 समय में ए आधा काम पूरा करता है। तो मान लेते हैं बी को 6 दिन लगता है, तो ए को कितना दिन समय लगेगा, 6 का 1/6, तो 6 का 1/6 निकालेंगे कितना निकलेगा, 1। तो ये टाइम का अनुपात हुआ 2:1। अब क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या निकलेगा, तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप लोग। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। तो वर्क में हम टाइम से भाग दे देंगे, तो 2/6, तो 2 कम 2, 2 3 6, तो एफिशिएंसी निकला 1/3। और 1/1 करेंगे कितना होगा, 1। तो एफिशिएंसी का अनुपात आया 1/3:1। अब क्या करते हैं, 3 से इसमें गुना कर देंगे या 3 से इसमें गुना कर देंगे। क्यों गुना कर देंगे, तो यहाँ बाय आपका 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा, 3। इसके बाद क्या करते हैं, 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1, और यहाँ क्या हुआ, 1 × 3। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो निकला वो निकला 1:3। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 में 3 को जोड़ देंगे कितना निकला, 4। करने का मतलब हुआ कि दोनों का एफिशिएंसी निकला 4। इसके बाद देखिए दोनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ देखिए दोनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है 4। कहने का मतलब 1 दिन में 4 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 × 4, 10 × 40। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क इक्वल क्या आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम कर देंगे। टोटल एफिशिएंसी निकला है 4 अब उन्हें टाइम दिया हुआ है 10, तो 10 से फिर 40, तो टोटल वर्क निकला 40। अब प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है
कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो बी को लगा समय, बी को कार्य करने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाय जो है बी का एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ, देखिए तो बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 1। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपका निकला 40 और बी का एफिशिएंसी निकला है 1 से भाग दे देंगे। 40 में हम 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो 40 दिन जो है, तो सही आंसर जो होगा वो 40 दिन होगा। और ऑप्शन में देखिए तो 40 दिन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो इस बार प्रश्न में आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए है और बी है, तो बी का एफिशिएंसी जो है, बी का एफिशिएंसी हम मान लेते हैं 1। तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3। कहने का मतलब ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। तो दोनों का एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है 3:1। तो टाइम का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो याद रखिएगा कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होता है उसको काम करने में कम समय लगता है, और जिसका एफिशिएंसी कम होता है उसको काम करने में जो है ज्यादा समय लगता है। तो कहने का मतलब है कि टाइम का अनुपात कैसे निकलेगा, तो एफिशिएंसी का जो अनुपात है उसको एक्सचेंज कर देंगे, 1 यहां कर देंगे, 3 यहां कर देंगे, तो 1:3। तो टाइम का जो रेशियो निकलेगा 1:3। टाइम जो है एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है। तो क्या किए, इस दोनों को एक्सचेंज कर दिए, तो टाइम का रेशियो निकल गया। तो कितना का अंतर हो गया, देखिए तो अंतर हो गया, 3 में 1 घटा देंगे तो 2। तो टाइम में 2 का अंतर हुआ, रेशियो में टाइम का जो निकला अनुपात ज्यादा 2 निकला। और यहां देखिए 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। कहने का मतलब 2 रेशियो बराबर, 2 बराबर हो गया 60 कर देंगे, 2 बराबर 60 कर देंगे, तो 2 अनुपात बराबर 60 हो गया। कहने का मतलब 2 बराबर 60 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60/2, तो 30 दूना 60। तो 1 रेशियो बराबर आपका 30 है, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 से इसमें गुना कर देंगे, 30 दिया 90 जो है। उसके बाद यहां गुना कर देंगे 30 से, 1 गुना 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इक्वल क्या हो जाता है, टोटल टाइम इनटू जो है एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इनटू जो है एफिशिएंसी जो है। तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम निकला है 90, अब गुना एफिशिएंसी, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 90 गुना 1 कर देंगे तो 90, तो टोटल वर्क निकला आपका 90। अब क्या कह रहे हैं प्रश्न में, ए तथा बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताइए, तो ए प्लस बी को लगा समय, ए प्लस बी को
कार्य करने में लगा समय कैसे निकालेंगे बताइए। तो क्या कर देंगे, टोटल वर्क में जो है, टोटल वर्क में जो है टोटल एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 + 1 तो 4 निकला, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 दूना 4, 45 दूना 90, तो 45/2। तो 45 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 22/1/2 निकलेगा, 22/1/2। तो ए और बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा, 22/1/2 दिन लगेगा। तो सही आंसर निकलेगा 22/1/2 दिन। और 22/1/2 दिन किसमें दिया हुआ, देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ए होगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है, ए बी की अपेक्षा 20% कम काम करता है। यदि ए 7.5 घंटे में काम पूरा करता है तो बी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है, किसका, ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है। क्या करे क्वेश्चन, ए जो है बी की अपेक्षा 20% कम काम करता है। तो मान लेते हैं कि बी 100 काम करता है, तो 20% कम का मतलब क्या हुआ, 100 में 20 कम। तो 100 में 20 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। करने का मतलब ए जो है 80 काम करता है। तो ये हो गया एफिशिएंसी ए और बी का। घटा देंगे 20 से 80, 20 पंचे 100। तो एफिशिएंसी का अनुपात जो निकला 4:5 निकला। और टाइम जो होता है एफिशिएंसी का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो टाइम का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, इस दोनों टाइम को जो है, दोनों एफिशिएंसी को एक्सचेंज कर देंगे। ये यहां आ जाएगा 5 और 4 यहां आ जाएगा। तो टाइम का जो अनुपात निकला 5:4। तो प्रश्न में देखिए ए का जो है टाइम का रेशियो निकला 5। ए का रेशियो टाइम में निकला 5। तो 5 बराबर कर देंगे 7.5 घंटा। क्यों, ए का जो है रेशियो टाइम में निकला 5, लेकिन प्रश्न में ए का टाइम कितना दिया हुआ है, 7.5 घंटा। तो 5 बराबर हो गया 7.5। तो क्वेश्चन में कहा है कि बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो बी का जो है टाइम का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 15, 15/2 गुनी 4/5 हो जाएगा। हटा देंगे 2 दूना 4, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 3 गुना 2 कर देंगे 6 घंटा। तो सही आंसर होगा 6 घंटा। बी उस काम को कितना दिन में करेगा, 6 घंटा। और 6 घंटा आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सही आंसर आपका सी होगा। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने में है, किसी काम को पूरा करने में ए को बी से 50% अधिक समय लगता है। दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस बार देखिए क्या दिया हुआ है, समय का आपका रेशियो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि ए को बी से 50% अधिक समय लगता है। तो मान लेते हैं बी को कितना समय लगता है, 100 लगता है। तो 50% अधिक का मतलब है कि 100 में 50 अधिक। तो 100 में 50 अधिक, तो 100 + 50 कितना हो गया, 150। तो ए को कितना समय लगेगा, 150। तो टाइम का जो है अनुपात निकल गया 150 अनुपात 100। इसको कटा देंगे,
50 या 150, 50 गुना 100, तो टाइम का अनुपात निकला 3:2। तो अभी क्या बताए थे, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को एक्सचेंज कर देंगे आपस में। 2 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, तो एफिशिएंसी का अनुपात निकला 2:3। तो दोनों मिल करके कितना काम करेगा? तो 2 + 3 5। तो दोनों का एफिशिएंसी जो है एक दिन में हुआ 5 काम, और यहाँ दोनों मिल करके कितना दिन में काम समाप्त करता है? 18 दिन में। तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 5 × 18, 18 × 5 = 90। तो टोटल वर्क जो निकला वो आपका 90 निकला। टोटल वर्क कितना निकला? 90। अब कह रहा है कि बी उस काम को कितना समय में पूरा करेगा? तो बी को लगा समय, बी को काम करने में लगा समय क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। अब बाय जो है किसका बात कर रहा है? बी का बात कर रहा है। तो बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? 3। तो टाइम क्या होता है? टोटल वर्क बाय जो है बी का एफिशिएंसी हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो टोटल वर्क आपका निकला है 90। अब बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 3, तो 3 से भाग दे देंगे। तो जब 90 में हम 3 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा? 30 × 90, तो 30। तो सही समय निकलेगा 30 दिन। बी उस काम को करने में कितना समय लेगा? 30 दिन। तो सही आंसर होगा आपका 30 दिन। और 30 दिन आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि कमल किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। विमल कमल की अपेक्षा 50% काम अधिक करता है। विमल को अकेला काम करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस बार क्या कर रहा है कि विमल जो है कमल की अपेक्षा 50% काम अधिक करता है। कौन कौन है? विमल है और कमल है। तो मान लेते हैं कमल जो है 100 काम करता है, मान लेते हैं कमल 100 काम करता है। तो 50% अधिक का मतलब क्या है कि 100 में 50 अधिक, तो 100 में 50 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कहने का मतलब विमल कितना काम करता है? 150। तो ये क्या निकला? एफिशिएंसी का अनुपात जो है। कटा देंगे 50 या 150, 50 × 100, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकला 3:2। तो क्या करेंगे? टाइम का जो है अनुपात निकाल लेंगे। तो टाइम का अनुपात कैसे निकालेंगे? इस दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो टाइम का जो अनुपात निकला 2:3। अब देखिए क्या देखते हैं कि कमल का टाइम में रेशियो दिया हुआ है 3। कमल का टाइम में रेशियो दिया हुआ है 3, और प्रश्न में देखिए कमल को कितना दिन लगता है? 15। तो कहने का मतलब 3 = 15। तो कह रहा है कि विमल को उस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो विमल का टाइम में रेशियो क्या है? 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 15 × 2, ये 3 नीचे आ जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 × 10। तो सही समय जो निकलेगा 10 दिन। और 10 दिन आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है? आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन आपका ए होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।